Assalamualaikum and good morning, students. Students, today in biology we will continue chapter number 1, that is Introduction to Biology. Our today's topic are included on page number 4 to 5. We will study two major topics today. First is relationship of biology with other branches of science, and second is career in biology. When we are talking about relationship of biology to other sciences, that mean we are talking about interdisciplinary sciences. दैट मीन कि एक साइंस दूसरे साइंस से कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी. दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी. इट इज़ अ एक्सरसाइज क्वेश्चन and we will complete it here. When we are talking about this topic, that means we are talking about the interrelationship among different branches that cannot be denied due to the relative information on various aspects of life. When we are talking about biology, we are studying about life. That means कि हम लाइफ के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसके लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से रिलेट कर रही है. तो इसलिए हम डिफरेंट ब्रांचेस को उनको आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को डिनाई नहीं कर सकते. वी हैव टू डू इट. ओके, बायोलॉजी का अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो इट कंस्टिट्यूट्स द रिलेशनशिप विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एवरी साइंस. एवरी साइंस मीन्स कि साइंस की जितनी ब्रांचेज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है. तो जहाँ हम ह्यूमन है वहाँ बाकी सब साइंसेज उसमें इंक्लूडेड होती हैं. कि हम जितनी भी साइंस की स्टडीज़ करते हैं वो हम सारे के सारे अपने बेनिफिट के लिए कर रहे होते हैं. तो डैट्स वाई बायोलॉजी को आप ये कह सकते हो कि ये हर एक साइंस के साथ रिलेटेड है. दैट मीन्स कि अगर आपने बायोलॉजी की स्टडी करनी है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए तमाम ब्रांचेस का, सच एज फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी एक्सेट्रा. यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 4. ठीक है, जहाँ पे इन सब की डेफिनेशंस दी हुई हैं, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी एंड बायोइकोनॉमिक्स. वो सारी की सारी आपने डेफिनेशंस देनी है. इसमें मैं आपको जस्ट क्लियरफाई करूँगी यूजिंग दिस डायग्राम. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी बायोफिज़िक्स. बायोफिज़िक्स की जब हम बात कर रहे हैं, डैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद फिज़िक्स. इसकी अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेनास. इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एनिमल्स की लिम्स हैं, यानी कि मसल्स हैं या बोन्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, जिस तरह आर्म्स हैं या लेग्स हैं एनिमल्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, कि वो कैसे मूव करते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स को फॉलो करती है. इसलिए हम इसको बायोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं. जब हम लेग्स की मूवमेंट की बात करते हैं, हैंड मूवमेंट की बात करते हैं, या मसल मूवमेंट की बात करते हैं, या बोन्स की जो अटैचमेंट है उनकी बात करते हैं, तो ये सारी स्टडीज़ हम करते हैं बायोफिज़िक्स में. Second one is biochemistry. When we are talking about biochemistry, that means we are talking about the study that is related between biology and chemistry. When we are talking about biology and chemistry, that means we study those chemicals, compounds or elements that are present in living organisms. For example, in living organisms we have two major phenomena that are photosynthesis and respiration. As you know, we have photosynthesis in plants. ठीक है, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें डिफरेंट केमिकल चेंजेस आ रहे हैं. इसी तरह जो रेस्पिरेशन हम करते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं. ये दोनों प्रोसेस में हमारे पास जो हो रहा है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. तो ये सारे के सारे रिएक्शंस क्योंकि हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो इसलिए ये अंडर द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री आते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ बायोजियोग्राफी आर in which we study the relationship of geography and biology. अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम जियोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जियोलॉजिकल जो एरिया है या डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में अकर करती हैं. डिफरेंट प्रेजेंस जो है उनके डिफरेंट एरियाज़ में है. ठीक है, जो रीजन ऑफ वर्ल्ड हैं जियोग्राफिकली वो डिफरेंट एरियाज़ हैं. अगर आपको पता हो तो हम मोस्टली पोलर एरियाज़ पे हमारे पे
इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आइस ज़्यादा है, वहाँ पे आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन जो सेंटर पार्ट ऑफ, यानी कि जो हमारे पास इक्वेटर का पार्ट है अर्थ का, जो जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी क्या है, जो अर्थ का पार्ट्स हैं, हम अर्थ को डिफरेंट एरियाज़ में जो डिवाइड किया हुआ है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जिस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली आपके इक्वेटर लाइन के इर्द गिर्द ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो वो एज अ रेफरेंस जियोग्राफी का, यानी कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम ये चेक करते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंस हैं उनकी, या कौन से वाले ऑर्गेनिज्म किस एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट हैं। इस सारे की स्टडी हम जो स्टडी करते हैं वो बायोजियोग्राफी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बायोमेट्री और मैथमेटिक्स। बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स में आपको क्या है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ मैथमेटिक्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं मैथमेटिकल की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी हमने डाटा लिया, हम उस डाटा को जो गैदर करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उनको ऐड करना, माइनस करना, उनका एवरेज लेना, ये सब के सब क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं मैथमेटिक्स के रूल। तो इसलिए इस जो स्टडी है या जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं उनके जो रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं वो हम बायोमेट्री में या बायोमैथमेटिक्स में करते हैं। ओके, द लास्ट वन इज़ बायोइकोनॉमिक। When we are talking about bioeconomic, that means we are studying about the economy and biology. इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, या जिस तरह हमारे पास क्रॉप्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, उन सबको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं, यानी कि कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के लिहाज से जब हम लेते हैं, बेनिफिट्स एंड लॉसेस के लिहाज से लेते हैं, तो उसको हम बायो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। जैसे हम मोस्टली क्या होता है, आप वीट ग्रो करते हो या राइस ग्रो करते हो, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होती है। राइस ज़्यादा लोग फूड के पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वीट यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम वो फूड प्रिपेयर करते हैं या वो फूड्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो हम ये स्टडी करते हैं कि इसके हमें कितने बेनिफिट्स हैं, अगर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे इसका क्या लॉस हो सकेगा, तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वी डू इट थ्रू बायो इकोनॉमिक। आई होपफुल कि आपको ये सारी जो 5 मेजर हमारे रिलेशनशिप हैं बायोलॉजी के वो क्लियर हो गए होंगे। बायोफिज़िक्स में हम क्या करें, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज़ करके हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स हैं उनका कैसे पार्टिसिपेशन हो रही है, किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं। बायोमेट्री अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं बायोलॉजिकल, और इकोनॉमिक बायोइकोनॉमिक की बात करते हैं तो हम बेनिफिट और लॉसेस देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से। बायोकेमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सिमिलर वे में जो बायोजियोग्राफी है उसमें हम ये करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट टाइप ऑफ अ कैरियर कैन बी अडॉप्टेड बाय अ बायोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल स्टूडेंट। ठीक है, कि कैरियर्स किस तरह के हो सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी लिया है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, सिलेक्टिव सब्जेक्ट जो हम लेते हैं उनमें अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी को आप स्टडी करके किस तरह के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या किस तरह का नॉलेज बायो आपको प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट जो है अपनी लाइफ में जो कैरियर अडॉप्ट करते हो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, मेजरली जो हम करते हैं वो 7 to 8 हमारे पास कैरियर्स हैं जो अडॉप्ट करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स 9th-10th में आप बायो रखते हैं, सबका पहला जो मेन होता है वो हम मेडिसिन और सर्जरी में जाना, यानी कि डॉक्टर बनना, जो आसान हल आप करते हो। ठीक है, नर्सिंग में हो गया, मेडिकल, मतलब किसी भी मेडिकल फील्ड में आप जाते हो तो वो आपकी आ जाती है मेडिसिन और सर्जरी। ठीक है, वो प्रोफेशन जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ जो ह्यूमन में उनको डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सर्जरीज़ में क्या होता है कि आपके कोई भी बॉडी पार्ट जो है उसको रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है या रिमूव करना है। ठीक है, या उसकी बॉडी में जिस तरीके से कोई स्टोन वगैरह किडनी वगैरह में आ जाता है उसको रिमूव करना है। तो इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो करना है या जो आपके पास सर्जरीज़ करनी है उनके बारे में हम मेडिसिन्स या सर्जरी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर एज अ प्रोफेशन हम बात करते हैं मेडिसिन या सर्जरी की, उसमें सबसे बेसिक जो आती है वो MBBS आती है। ठीक है, अब इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की आ गई हैं, डायरेक्टली MBBS के अलावा भी BDS भी होती हैं, डिफरेंट टाइप की और आपकी होती हैं, जिस तरीके से फार्माकोलॉजी हो गई। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ मेडिसिन और सर्जरी के रिलेटेड जो आपकी स्टडीज़ हैं वो आपकी बायो की बेस के साथ कंटिन्यू होती हैं। यानी कि आपने मैट्रिक में FSC में आप बायोलॉजी लेते हो, देन आप उसके लिहाज से मेडिसिन में अपना जो कैरियर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
द सेकेंड वन इज़ फिशरी। फिशरीज़ की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रोफेशनल स्टडी होती है जिसमें आप फ़िश की प्रोडक्शन के लिहाज से चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो फिशरी है ऑलरेडी क्या होता था, बस आपने रिवर्स थे या सीज थे, ओशन से आपने क्या किया, जस्ट फिशेज़ ली, आपने कर लिया। लेकिन विद द इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रहा है कि आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, तो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल एक्वेरियम्स यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए हम फ़िश प्रोडक्शन जितनी हमारी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो बैचलर है या मास्टर है उसको आप ज़ूलॉजी में या फिशरी में करते हैं स्पेशलाइजेशन के साथ, और देन आप प्रोफेशनली जो फ़िश प्रोडक्शन की स्टडीज़ हैं उसको कंटिन्यू करके उसको एज अ कैरियर ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। अगर आपको पता हो, पहले हम प्रीवियसली क्या होता था, आपके पास फार्मर्स होते थे जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर करते थे। अब विद द टाइम हमारे पास, क्योंकि अर्थ वही है, पॉपुलेशन विद द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन और फूड शॉर्टेज की वजह से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को भी एज अ प्रोफेशन ले लिया गया, जिसमें हम जो हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं या कैश क्रॉप्स होती हैं, ये वो क्रॉप्स जो कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, हम उनकी कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हेंस करते हैं। उसको इन्हेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। एग्रीकल्चर हम कर लेते हैं, इसमें आपकी मास्टर लेवल पे या बैचलर लेवल पे उसकी प्रोफेशनल आप स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। मास्टर इन एग्रीकल्चर आप करके आप क्या करते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन अप्लीकेबल करते हो, ठीक है। और इसके लिए भी आपको जो बेसिक आपको डिग्री चाहिए होती है वो बायोलॉजी चाहिए होती है। नेक्स्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल जिस तरीके से एग्रीकल्चर है क्या है, आपके प्लांट्स की बेस पे है, इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनकी केयर करना, ब्रीड करना, डोमेस्टिक एनिमल्स जो लाइफ स्टॉक होते हैं या जो वो एनिमल्स जो कि हम फूड के तौर पे यूटिलाइज़ करते हैं या डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन सब के लिए भी आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। प्रोफेशनल हायर डिग्री जो आपके पास हैं, सेकेंडरी एजुकेशंस होती हैं, BS वही ऑनर्स हो गया या बैचलर हो गया या मास्टर हो गया, वो भी आप कंप्लीट करके इसको एज अ प्रोफेशन लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो इट इज़ अ आर्ट ऑफ गार्डनिंग। पहले क्या होता था, गार्डन आपने घर में छोटा सा बना लिया, हो गया। अब प्रोफेशन है एज अ गार्डनिंग, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज़ हैं उनको मज़ीद बेटर करते हैं, और न्यू टाइप की वैरायटीज़ जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, जो कि क्या होता है आप गार्डन्स में कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए आप स्पेशलाइज डिग्री करते हो, ठीक है। BS ऑनर्स एंड MS वगैरह एक्सेट्रा, इस तरह की हॉर्टिकल्चर में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। देन है फार्मिंग। फार्मिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स होते हैं। फार्म क्या है, एक तरह की आप जो एनिमल ब्रीडिंग है या प्लांट ब्रीडिंग है वो कोई भी एक करके आप पूरा फार्म उसी पे बना लेते हो, ठीक है। तो पूरे एक फार्म को कैसे करना है, कैसे उसको डिफरेंट टाइप की उसकी जो टेक्निक्स हैं या प्रोफेशनल उसकी जो स्टडीज़ होती हैं वो हम फार्मिंग के स्टडी में करते हैं, ठीक है। तो ये जो अडॉप्ट करते हैं आप प्रोफेशन, ये आप मुख्तलिफ इनके साथ भी कर सकते हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर के बंदे एनिमल्स के, हॉर्टिकल्चर के ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो फार्मिंग है वो स्पेशली अलहदा से भी एक पूरी स्टडीज़ है जो कि आप बायो के बाद कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट अपनी लाइफ में प्रोफेशनली आप चाहते हो कि आप कोई फार्म ओपन करो और उसके लिहाज से उसमें बेटर कर सको। और अगर आप देखो तो इंटरनेशनली बहुत लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं और इसी वजह से वो लोग ज़्यादा अच्छा अपने आप को परफॉर्म करवा पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे दो तरह चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसका लुक आफ्टर करना, ठीक है। प्रोफेशनल जो होते हैं फॉरेस्ट्री के वो उसको लुक आफ्टर करते हैं कि उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, कोई इस तरीके से किस टाइमिंग में कौन से प्लांट्स जो हैं या कौन से एनिमल्स जो हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनका ब्रीडिंग सीज़न है। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होते हैं उनको भी न्यू फार्म करना, ग्रो करना, प्लांट करना, इस चीज़ को भी फॉरेस्ट्री की जो मैनेजमेंट है वो देखती है। नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये भी आपकी प्रोफेशनल फील्ड है बायोलॉजी की, क्योंकि हायर लेवल पर बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसको भी हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूटिलाइज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आपको पता है वैक्सीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए स्टडीज़ करते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल पे आप BS ऑनर्स, बैचलर और MSc लेवल और BSc लेवल पे इसको एज अ कैरियर परस्यू कर सकते हैं। आई होपफुल स्टूडेंट्स कि ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो है इसका आंसर आपने उसी फॉर्म में लिखना है जो पेज नंबर 5 पे एज इट इज़ सारी ब्रांचेस को आपने डिफ़ाइन करना है कौन कौन से कैरियर्स हैं। ओके,
Thank you class for today's lecture. You have to write down and learn these both question number 5 and 6. Have a good day. Allah Hafiz.